नमस्कार भैया। विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 8 है, उसका विषय विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवों में जंतुओं में फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। आज हम सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे तथा खाद्य परिरक्षण एवं भंडारण के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद्यों का पदार्थों को विषाक्त होने से, खराब होने से कैसे बचाया जाता है, उनका भंडारण किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, जो पौधों में भी कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं और उन बीमारियों के कारण जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जंतुओं के साथ साथ पौधों को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि अनेक सूक्ष्म जीव है, वो चाहे गेहूं है, चावल है, नींबू है, आलू है, संतरा है, सेब है, भिंडी आदि में कई प्रकार के रोग कारक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण अब रोग के कारण क्या नुकसान होता है फसल को। रोग के कारण फसल की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, वृद्धि में कमी हो जाती है, उसकी वृद्धि क्षमता में कमी हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, जो पादप है उसकी वृद्धि रुक जाती है, वह गुणवत्ता में कमी हो जाती है। तो फसल की उत्पादन क्षमता में कमी होगी, जिससे उसका उत्पादन कम होगा, पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है, क्वालिटी बाजार में उसकी कीमत कम मिलती है फिर। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नुकसान फसल को होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए गए रोग के कारण होते हैं। तो इनका निवारण कैसे किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के निवारण का सबसे प्रमुख तरीका है कि अनेक प्रकार के रसायन बाजारों में मिलते हैं, उनका छिड़काव करके सूक्ष्म जीवों पर नष्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे फसल पर कीट है, सूक्ष्म जीव है, वो उत्पन्न न हो, नष्ट हो जाए और फसल उत्पादन ज़्यादा हो, फसल को नुकसान न हो। तो हम कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा बागों में होने वाले सामान्य रोग पढ़ते हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग होता है, आपने नींबू देखा होगा, उस नींबू के ऊपर आप घरों में नींबू लाते हैं, कई बार उसकी नींबू के ऊपर ऐसे छाल भूरे रंग की छाल के रूप में उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। वो नींबू के कैंकर रोग के कारण होता है, जिससे उस नींबू की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो नींबू की जो फल होता है उसको अत्यधिक नुकसान होता है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, बाजार में उसकी कीमत क्या होती है, कम मिलती है। तो वो जीवाणु के ये नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु द्वारा जनित रोग होता है और इसका संचरण का तरीका, ये जीवाणु किस प्रकार फैलते हैं? तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर वायु के माध्यम से ये पहुंचते हैं तथा पूरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है गेहूं का रस्ट रोग। इसमें पत्तियां हैं या पौधा उसकी वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां हैं वो उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कवक के कारण फैलने वाला रोग है। इसके सूक्ष्म जीव कारक कौन है? कवक। ये कवक द्वारा जनित रोग है। ये किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से पूरी फसल में फैल जाता है, या बीज को प्रदूषित करने से। बीज अगर इससे ग्रसित होगा तो पौधा भी उससे ग्रसित होता है। भिंडी का पित्त रोग, जिसमें भिंडी की पत्तियां पीली हो जाती है या भिंडी का जो फल है वो पीला हो जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये वायरस जनित रोग है। इसका जो कारक है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है, वो वायरस होता है।
ये कीटों के माध्यम से, कीट जब एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं तो उनके माध्यम से ये पूरी फसल में फैल जाते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो नींबू का कैंकर हो गया, उसका सूक्ष्म जीव कारक है वो जीवाणु है। गेहूं का रस्ट रोग है, उसका कारक कवक है। भिंडी का पित्त है, उसका वायरस का कारक है, जिसके कारण ये फैलते हैं। तो इस प्रकार से ये फसल को अनेक रोग हैं जो फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो बात होगी फसलों के रोगों की। अब हम पढ़ते हैं खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव वृद्धि करके कुछ विषैले पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते, विषाक्त हो जाता है। अगर जो उसको खाता है वो बीमार हो जाता है, उसके उल्टियाँ शुरू हो जाती है, दस्त शुरू हो जाते हैं और कई बार इतना खतरनाक होता है कि उससे खाने वाले की मृत्यु भी हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि कई शादियों में, पार्टियों में या अखबारों में पढ़ते हैं कि शादी में भोजन खाने से 50 जने बीमार हो गए, 60 जने बीमार हो गए, उनके उल्टियाँ होने लगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण खाद्य पदार्थ का विषाक्त होना है। सब्जी खराब हो गई, उनका सेवन करने वाले जो लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं, या अन्य कोई खाद्य पदार्थ है वो बीमार खराब हो गया तो उसको खाने से व्यक्ति क्या होता है, बीमार। तो आप अक्सर ऐसे अखबारों में आते हैं शादियों की सीजन में कि भोजन पदार्थ खाने से 50 बीमार हो गए, 40 बीमार हो गए और उनमें कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। ये किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के खाद्य पदार्थों में वृद्धि करने से होता है। जब वो खाद्य पदार्थ के अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि होने से वो एक विषैले पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ में होने वाली जो रासायनिक क्रिया है जिसके कारण भोज्य पदार्थ है वो विषाक्त हो जाता है और खाने वाले लोग उसमें बीमार हो जाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ को विषाक्त होने से बचाने के लिए उसको ढक के रखना या बनाते समय विशेष ध्यान रखना कि कोई खराब खाद्य सामग्री उपयोग में न ली हो। तो खाद्य विषाक्तन क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों के प्रदूषण से, उसको खराब करने से भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो विषैले पदार्थों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं, जिसका सेवन करने वाले व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, उल्टी दस्त होने लगते हैं अथवा कभी कभी रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इनका कारण क्या है? वो सूक्ष्म जीव है जो वृद्धि करके इस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कि अपन घरों में जो खाद्य पदार्थ है या बाजार में जो बिकने वाले खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक डब्बों के अंदर या अन्य पैकिंग सामग्री में भी बिकते हैं, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। दूध आता है थैलियों का, अपने घरों में दूध है वो दूसरे दिन ही फट जाता है लेकिन वो खराब नहीं होता, उसका कारण क्या, उसके लिए क्या किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो खाद्य परिरक्षण एवं भंडारण पढ़ते हैं, खाद्यों का परिरक्षण करके उनको लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पहले पढ़ते हैं खाद्य परिरक्षण क्या है। तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसको हमें लंबे समय तक रखना है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के बिना हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो वो खाद्य परिरक्षण क्यों किए जाते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थों को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे भोज्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगती है। अपने घरों में अगर भोजन है तो वह नमी के कारण उसके अंदर क्या होंगे, सूक्ष्म जीव विकसित होंगे, नमी होगी, नमी मिलती है तो सूक्ष्म जीव तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और उस नमी के कारण जो सूक्ष्म जीवों के कारण भोज्य पदार्थों में क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। सब्जी जैसे आज की सब्जी है तो वो दूसरे दिन खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों के पनपने से उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसके स्वाद खराब हो जाता है। वैसे सब्जी को आप खाओगे, भोजन खाओगे तो उसका स्वाद है वो खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है उस
भोजन के रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है। आप कई बार रोटियों में, ब्रेड में कवक देखते हो, ब्रेड जैसे बड़ी रहती है नमी में तो उसके अंदर फुंफुत आ जाती है, कवक आ जाता है, तो वो इसी के कारण होता है। ऐसा सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैले पदार्थों के स्त्रावण के कारण होता है। तो ऐसा किस कारण होता है कि उस भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव वृद्धि करके विषैले पदार्थों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जो भोज्य पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया करके हानिकारक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसे भोजन का उपयोग करने से हम बीमार भी हो जाते हैं, कि हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं खाद्य परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो कई विधियां हैं, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, पाश्चुरीकरण विधि, जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब हम खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किन किन पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग परिरक्षण में किया जाता है। तो परिरक्षक क्या होते हैं? सबसे पहले परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को दूषित होने से, खराब होने से बचाते हैं। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। जिन पदार्थों का उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को परिरक्षक पदार्थ कहते हैं, याद रखना। जैसे तेल, नमक, चीनी, सिरका आदि। अब इसके कुछ उपाय हैं। जैसे सबसे पहला उपाय है रासायनिक उपाय। तो नमक, खाद्य तेल, खाद्य अम्ल, इनका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है उनकी रासायनिक क्रिया रुक जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो नमक, खाद्य तेल व खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। आप सामान्य देखते हो, आम है, केरी है, ऐसे हम घर पे ला के रखते हैं तो 2-3 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन जब उसका अचार डाल देते हैं तो वो अचार साल भर, 1 साल तक खराब नहीं होता। हम उसका उपयोग करते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर नमक डाला जाता है, तेल डाला जाता है, जो उनको खराब होने से बचाते हैं। अब कुछ रासायनिक पदार्थ है, जैसे एक है सोडियम बेंजोएट और एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इनका उपयोग जैम, बाजारों में मिलते हैं ना जैम, स्क्वैश जो कैंडी वगैरह आती है, जूस वगैरह जो आते हैं, फलों के जूस वगैरह जो आते हैं, ऐसे तो घर में बड़ा जूस है वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जैम है, स्क्वैश है, बनाने में किया जाता है किसका उपयोग? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। जो ये जो पदार्थ होते हैं, जो स्क्वैश है, जैम है, कैंडी है, जो भी बाजार में खाद्य सामग्री जो फ्रूट से या फल फ्रूट से बनाई जाती है, उनको खराब होने से बचाने के लिए उनमें इन पदार्थों को डाला जाता है। तो जैम, स्क्वैश है, बनाने में किया जाता है, जो इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। ऐसे आप घरों में जो फल फ्रूट है, कटे हुए फल फ्रूट है, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो कैंडियाँ वगैरह जो बनाई जाती है वो जल्दी से खराब नहीं होती, क्योंकि उनमें सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड आदि जो रासायनिक पदार्थ है वो उनमें मिलाए जाते हैं। तो ये हो गए रासायनिक उपाय जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत है। अब हम अगला उपाय बढ़ते हैं, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक लगाने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, वो नमी को भी अवशोषित करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए मांस होता है, मछली है, उसको सूखे नमक से ढक देते हैं ताकि उनमें सूक्ष्म जीव न पनप सके। तो मांस को, मछली को वो सड़ने लग जाते हैं, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए उन पे नमक, खूब सारा नमक लगा के उसको ढक दिया जाता है मांस को, मछली को, जिससे वो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते और जो मांस मछली है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा नमक का आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में किया जाता है। जो हम बाजार में कैंडियाँ वगैरह जो लाते हैं, आंवला के लाते हैं, वो लाते हैं, तो उन पे नमक लगाया हुआ रहता है। क्यों? ताकि वो खराब नहीं हो। तो आम को, आंवले की, इमली को, इन पे नमक लगा के उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है। तो अब ये हो गया नमक द्वारा परिरक्षण।
चीनी द्वारा परिरक्षण चीनी से भी होता है, जैसे जैम होते हैं, जेली आती है बाजार में मिलते हैं ना, जैम, जेली, स्क्वैश, जो कैंडिया वगैरह या जो फ्रूट जूस वगैरह जो भी आते हैं, उनके परिरक्षण में चीनी का उपयोग किया जाता है। चीनी क्या करती है, नमी को सोख लेती है, खाद्य पदार्थों के अंदर जो नमी होती है उसको सोख लेती है, और नमी सोखने से जो नमी सूक्ष्म जीव नमी में ज़्यादा वृद्धि करते हैं, उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। अगर नमी नहीं होगी तो वो तेजी से वृद्धि नहीं करेंगे, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी हो जाएगी, जिससे वो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। जो खाद्य पदार्थों की नमी को कम करके संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ है, जैम है, जेली है, स्क्वैश है, कैंडिया है, ये जल्दी से खराब नहीं होती। अगला है तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल का भी हमने ऊपर पीछे भी पढ़ा गया, चार के परिरक्षण में किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो भी चीजें होती है, सब्जी वगैरह होती हैं, उनको भी खराब होने से बचाने के लिए सब्जी में तेल होता है तो वो जल्दी खराब नहीं होती, बिना तेल की सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। सिरका है, सिरका एक एसिटिक अम्ल युक्त पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। जैसे सिरके को अगर हम अचार में डाल दें तो अचार जल्दी से खराब नहीं होगा। इसके अलावा जो बाजार में मुरब्बे वगैरह जो मिलते हैं आंवला के और के, उनमें भी डाल दें तो वो जल्दी से खराब नहीं होती है। मतलब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सिरका का उपयोग किया जाता है। तो तेल व सिरके का उपयोग प्रमुख रूप से अचार को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि, सिरके डाल दिया तो सिरके के अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं। इसके अधिक सब्जियों को, फलों को, मछली व मांस को परिरक्षण में भी सिरके का उपयोग, तेल का सिरके का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने आज चार विधियां पढ़ी, रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। आगे हम पाश्चुरीकरण विधि पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के भंडारण के बारे में पढ़ेंगे और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। इतना पाठ और है जो अगले वीडियो में पूर्ण हो जाएगा। तो तब तक आप इस वीडियो में बताई गई बातों का अच्छी तरह से अध्ययन करें, उन्हें नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।